बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बेटा आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में कि ट्रायंगल बनती कैसे है और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं और कितने एलिमेंट्स होते हैं। लेटर हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि दो ट्रायंगल्स जो है वो अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो उसका मतलब क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रायंगल से कि ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन को समझने से पहले ज़रूरी है कि उसकी डायग्राम को समझ लिया जाए। तो हमारे पास ये ट्रायंगल की एक डायग्राम है। तो इस ट्रायंगल की डायग्राम में हमें 3 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। एक ये पॉइंट है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। ये 3 पॉइंट्स हैं। हमने इनको 3 लेटर से नाम दिया हुआ है। एक को P पॉइंट से, एक को Q का नाम दिया और एक को R का नाम दिया है। मैथमेटिकली इसको जब आप लिखते हैं तो बजाय ट्रायंगल का वर्ड लिखने के आप ट्रायंगल का सिंबल इस तरह से डालते हैं और उन 3 पॉइंट्स को लिख देते हैं कि ये इन 3 पॉइंट्स को मिलाकर बनी है। अब ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यानी ये एक ही लाइन के ऊपर मौजूद नहीं है। तो जब हम इन 3 पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो इनको मिलाने से जो एक क्लोज्ड डायग्राम बनती है या जो एक क्लोज्ड फिगर बनती है, ऐसी डायग्राम को या ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। यानी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में मिलाने से जो एक क्लोज्ड डायग्राम या फिगर बनती है उसको हम ट्रायंगल कहते हैं। तो डेफिनेशन पे आते हैं। अ क्लोज्ड फिगर इन अ प्लेन ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग, यानी एक ऐसी क्लोज फिगर जो कि हासिल हो रही है बाय ज्वाइन करने से। किसको? 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो क्लोज फिगर बन रही है उसको हम क्या कहते हैं? इस कॉल्ड अ ट्रायंगल। मैथमेटिकली इसको इस तरह लिखा जाता है। अब आते हैं इसके एलिमेंट्स के ऊपर, कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं बेटा वो 6 एलिमेंट्स होते हैं इसके, जिनमें 3 उसकी उस ट्रायंगल की साइड्स होती हैं और 3 उसके क्या होते हैं? एंगल्स होते हैं। तो 3 साइड्स होती हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, और 3 एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स यानी एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले आते हैं साइड्स के ऊपर कि जो साइड्स हैं वो क्या क्या हैं। पी को पॉइंट को जब क्यू पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, जब पी को क्यू से ज्वाइन करते हैं तो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट बनती है या जो साइड बनती है इस ट्रायंगल की उसको साइड पी क्यू कहते हैं। या उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका क्या होता है कि पी और क्यू पॉइंट्स को लिखकर और उनके ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल डाल दिया जाता है। इसी तरह P और R पॉइंट को ज्वाइन करने से जो साइड बनती है इस ट्रायंगल की उसको PR लिखकर ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल, और इसी तरह Q और R पॉइंट को ज्वाइन करने से जो साइड बनती है इस ट्रायंगल की वो QR लिख के ऊपर लाइन सेगमेंट का सिंबल। अब आते हैं एंगल्स की तरफ। तो एंगल्स जो हैं वो इन 3 पॉइंट्स पर बनने वाले, ये जो 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं इन पर जो बन रहे हैं एंगल, यानी पॉइंट P पे जो एंगल बन रहा है, पॉइंट Q पे और पॉइंट R पे जो एंगल बन रहा है, उसको अब कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। P पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको एंगल का ये साइन है और P सिंगल लेटर यूज़ कर दिया जाता है। इसको 3 लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 3 लेटर से रिप्रेजेंट करते हुए एक बात का ख़ास ख्याल आपने रखना है कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पर, जैसे कि अभी हम बात करें एंगल एट पॉइंट P, तो P पर अगर एंगल बन रहा है तो Q और R में से कोई सा भी एक लेटर पहले और कोई सा एक लेटर बाद में लिख सकते हैं, लेकिन P पॉइंट को ना पहले लिखा जाएगा और ना ही बाद में, बल्कि इसको कहाँ लिखा जाएगा? बिल्कुल सेंटर में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि QPR, एंगल QP और R, तो इसको आप एंगल RPQ भी लिख सकते हैं। इसी तरह Q पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है उसको या तो एंगल Q लिखेंगे या एंगल PQR लिखेंगे जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या इसको RQP भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो R पॉइंट पर एंगल बन रहा है, R पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा? एंगल एट R, यानी सिंगल लेटर R से रिप्रेजेंट करेंगे, या एंगल QRP या PRQ उसको हम लिखेंगे।